हेलो गाइस, बैटल थ्रू द हेवनस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था इंस ड्रैगन फीनिक्स फ्रूट को हासिल करने के बाद शयन की टीम वापस से इंसेंट्रुन में दूसरे ट्रेजर को तलाश करने के लिए निकल पड़ते हैं। अभी इंसेंट्रुन के क्लोज होने में काफी ज्यादा समय बाकी है, इसीलिए शयन इस बचे हुए समय में 10 क्लास डाउ स्किल को हासिल करना चाहता है। जियान इसमें शयन की मदद कर सकती है, इसीलिए जियान उन लोगों को लीड करने लगती है। पर जियान उन लोगों को पिल हॉल लेकर जाती है। पिल हॉल में उन लोगों को एक पिल बीस्ट मिलता है जो कि एक 9 ग्रेड के पिल में इवॉल्व होने वाला था। शयन उसको अपने साथ रहने को मना लेता है, पर तभी मिस्टीरियस गर्ल लाकर उस पिल बीज को छीन लेती है। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। सभी लोग जब इस मिस्टीरियस वुमन को देखते हैं, सब बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। शयन चिल्लाते हुए कहता है, तुम फिर से अब अभी तक सियोजान समझ चुका था कि यह वही लेडी है जो कि जियान के ऊपर हमला करी थी। इसी वजह से सियोजान अब बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया है और फिर गुस्सा हुए चिल्लाने लगता है, तुम चुड़ैल औरत, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बॉस के ऊपर हमला करो। लगता है अब तुम्हें जीने की और इच्छा नहीं हो रही है। यह लड़की बहुत ज्यादा शैतान है। पिछली बार तो यह मेरे हाथों से बच गई, पर इस बार मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। लेकिन तब हम लोग शयन को देखते हैं जिसके एक्सप्रेशन थोड़े अलग थे और वो लिटिल फेरी डॉक्टर और तिन्हो जुंजी की ओर देखता है। शयन के इशारों पे तुरंत ही लिटिल फेरी डॉक्टर, तिन्हा, जुंजी पीछे हटते हैं और फिर इस पूरे जगह में एक सील फैला देते हैं जो कि यहाँ के एंट्री और एग्जिट पाथ को पूरी तरह से सील कर देते हैं। जिसके बाद शयन आगे बढ़ता है और एक बोल्ड आवाज के साथ कहता है, पिल बस्ट को मेरे हवाले कर दो और मैं इस मैटर को यहीं पे खत्म कर दूंगा, वरना आगे हमारे एक्शंस के लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना। पर शयन की यह बात को सुनकर वो लड़ी हंसने लगती है और वह भी एक बोल्ड आवाज के साथ कहती है, इस बीस्ट को मैं तुम्हें दे दूं। मैं इस बीस्ट का पीछा बहुत लंबे समय से कर रही हूँ। वो तुम लोग हो जो कि अचानक से आकर यह बीस्ट मेरे हाथों से छीन लिए। यह बीस्ट मेरा है और मैं किसी भी कीमत में यह बीज को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी। अब यह बात को सुनकर शयन थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। एज शयन की टीम में इतने सारे दौजून हैं, पर इसके बावजूद भी ये लेडी इन लोगों से बिल्कुल भी नहीं घबरा रही है। शयन अपने मन में कह रहा है, आखिर ये लेडी आई कहाँ से है। इसकी आवाज और इसकी साइज को देखकर तो लग रहा है कि इसकी उम्र ज्यादा नहीं हो रही होगी, पर इस यंग एज में होने के बावजूद भी यह इतनी ज्यादा खतरनाक टैक्टिक्स कैरी करती है। सच में यह सेंट्रल प्लेन बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग पर्सन से भरा हुआ है। शयन यहाँ पर इम्प्रेस हो ही रहा था, लेकिन तब जियान चिल्लाती है, गुस्से से कहती है, वुमन, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है क्या? तुम ये समझ नहीं पा रही हो कि इस जगह को इंसेंट रुइनर जाता है। इस जगह पर कोई भी चीज किसी को बिलोंग नहीं करती है। तुम यहाँ पर कह रही हो कि ये चीज तुम्हारी है क्योंकि इसे पहली बार तुमने देखा। यहाँ पर कोई मजाक नहीं चल रहा है। अगर तुम में एबिलिटी है तो इस पिल बीस्ट को रिलीज करके देखो। उसके बाद जहां यह पिल बीस्ट जाए, यह पिल बीस्ट उसी का हो जाएगा। जिहान की बात को सुनकर वो वुमन एक जोर की सांस लेती है। जिया ने उस पिल बीस्ट को छोड़ने को कहा था, पर यह वुमन जानती है कि अगर वह इस पिल बीस्ट को छोड़ दी तो यह पिल बीस्ट जरूर ही उन लोगों की ओर भाग जाएगा। इसीलिए एक बार फिर से वो वुमन चिल्लाती है, कहती है, मैं इस पिल बीस्ट को तुम्हारे हवाले तो नहीं करूंगी। अगर तुम इसके लिए मुझसे फाइट करना चाहते हो तो तुम लोग मेरे ऊपर अटैक कर सकते हो। इतने सारे लोगों के सामने वो अकेली खड़ी इन लोगों को चैलेंज कर रही थी। मास्क के अंदर से उसकी आंखें चमक उठती है। लेकिन इसके बाद हम लोग शयन को देखते हैं जो कि धीरे से आगे बढ़ता है और फिर कहता है, अगर ऐसी बात है तो हमारे लार्जर नंबर को फिर आगे जाकर ब्लेम मत करना। शयन के बॉडी से उसका पर्पल ब्राउन फ्लेम बाहर निकलता है और अचानक से एक लाइटनिंग चमकती है और शयन टेलीप कर कर उस वुमन के सामने चला जाता है। शयन को देखते ही लेडी पीछे हटती है और फिर कहती है, मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं कहूंगी क्योंकि जिसके पास बड़ी टीम है इस जगह पर वो मैं हूँ। पीछे हटते हुए वो लेडी कुछ हैंड साइंस करती है और फिर एक पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल से बहुत सारे लोग बाहर निकल आते हैं। ये सारे लोग उस सिरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के लोग हैं और इनमें से बहुत लोग डजन लेवल पर है। वहां पर इतने सारे एक्सपर्ट को देखकर शयन तेजी से पीछे हटता है। जान चिल्लाती है, कहती है, ये सारे लोग तो पाइथन ट्राइब के दजूस हैं। शयन हमें इस हिलाता है। यह नजारा देखकर शयन की आंखों में एक थोड़ा सा डर दिखाई दे रहा होता है, पर पीछे हटते हुए शयन उन एक्सपर्ट्स को देख भी रहा होता है और शयन यह नोटिस करता है कि ये सारे लोग उस लेडी के एक पपेट की तरह काम कर रहे हैं। पर ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इन लोगों के अंदर अभी भी इनकी थोड़ी सी कॉन्शियसनेस बाकी है, पर वो कॉन्शियसनेस
इन लोगों को हेल्प नहीं कर रही है, क्योंकि इनकी पूरी बॉडी उस लेडी के कंट्रोल में है। शयन घबराते हुए कहता है, ये लेडी इन दर्जन लोगों के कॉन्शियस होने के बावजूद भी इनकी बॉडी को ऐसे कंट्रोल कर पा रही है। आखिर यह किस तरह की खतरनाक टेक्निक है? पर भले ही चयन थोड़ा सा घबरा रहा है, पर फिर भी पिल बीच जैसे खतरनाक ट्रेजर को क्षण ऐसे ही जाने नहीं दे सकता है। इसी वजह से इस वुमेन के 2 दर्जन और 12 दर्जन के पीक स्टार के लोगों से फाइट करने का वह डिसाइड करता है। अब शयन पीछे हट रहा था, तो लिटिल फेरी डॉक्टर पीछे से कहती है, शयन क्या तुम चाहते हो कि हम लोग भी इसके ऊपर अटैक करें? शयन कहता है, जरूरत नहीं है। अब दोस्तों, भले ही यहाँ पर 2 दाव जून हैं और बहुत सारे दाव जंग्स हैं, पर अब शयन अपने पपेट्स के दम पे अकेले ही इतना कैपेबल हो गया है कि वह इस खतरनाक लाइनअप को भी संभाल सके। शयन कहता है, तुम सभी लोग सराउंडिंग्स को गाइड करो, किसी को भी यहाँ से बाहर या अंदर घुसने की अपॉर्चुनिटी मत देना। वैसे ही शयन की स्टोरेज रिंग से शयन का स्काई डिमन पपेट और 10 अर्थ डिमन पपेट बाहर निकलते हैं। शयन के एक्सप्रेशन बदलते हैं। वो एक्साइटेड होते हुए कहता है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास और कितने तरह के टेक्निक्स हैं। शयन के दर्जन पपेट्स दूसरे दर्जन से फाइट करने चले जाते हैं और बाकी के जो 9 अर्थ डिमन पपेट हैं वो दजोंग से फाइट करने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद शी एंड लाइटिंग स्पीड से उस लेडी के ऊपर हमला करता है। उस जगह पर एक भयंकर बैटल स्टार्ट हो जाती है। दोनों की पावर्स टकराते हैं, आसमान क्रैक होने लगता है। लेडी इस फिजिकल बैटल में तो शयन से हारने लगती है, इसीलिए वो पीछे हटते हुए फिर से एक हैंडशेल परफॉर्म करती है और चिल्लाती है, सोल स्नैचिंग। और वैसे ही दोस्तों हम देखते हैं एक फॉर्मेशन बनता है और वो शयन के सोल को छीनने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। पर क्योंकि शयन इस वक्त कॉन्शियस है, इसी वजह से शयन तुरंत ही अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करता है। शयन के बॉडी के अंदर से शयन का न्यू हेवनली फ्लेम बाहर निकलता है और यह इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जैसे ही उस लेडी का फॉर्मेशन शन के फ्लेम से टकराता है, वो फॉर्मेशन ही क्रैक हो जाता है। पर इस कुछ सेकंड के बीच में शन को कुछ फील होता है। ऐसा फील होता है कि बहुत तेजी से शयन की सोल को ग्रीन लाइट खींच ही ली थी, पर शयन इससे बाल बाल बचा। शयन एकदम शॉक्ड हो जाता है और कहता है, आखिर ये किस तरह की मिस्टीरियस डेमोनिक स्किल है? सेन फिर जल्दी से अपने सोल को स्प्रे करता है और फिर और भी ज्यादा अलर्ट हो जाता है। शयन अपने मन में कह रहा है कि इतने सालों में शयन ने बहुत सारे लोगों से फाइट करा, पर इस तरह की मिस्टीरियस टेक्निक, मिस्टीरियस अपोनेंट वो पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा है। जिसके बाद शवन अपनी एनर्जी इकट्ठा करके उस लेडी के ऊपर एक स्ट्रांग पाम अटैक करता है। पाम अटैक इतना ज्यादा स्ट्रांग और तेज था कि वह उस लेडी को हिट करता है। लेडी हवा में उड़ते हुए दूर चली जाती है। शयन के अटैक से उसे चोट आती है। शयन फिर से चिल्लाता है, कहता है, बिल बीस्ट को मेरे हवाले कर दो। पर इस जरीज को लेने के बाद भी वो लेडी चिल्लाते हुए कहती है, सपना देखो। वो लेडी की पावर शयन से कम लग रही थी और वह हार रही थी, पर इसके बावजूद भी वो लेडी हार मानने को तैयार नहीं थी। जिसके बाद बिल बीस्ट लेडी के हाथों से डिसअपियरिंग देती है और फिर अब अपनी एनर्जी एक्टिवेट करके एक और मिस्टीरियस सील फॉर्म करती है। इस सील के फॉर्मेशन से उस जगह पर ब्राइट ग्रीन लाइट तेजी से सराउंड कर लेती है। इस जगह का पूरा एटमॉस्फेयर बदलता है और फिर अचानक शयन अपने आप को देखता है कि वो बड़े बड़े चैन से बंधा हुआ है। एक्चुअल में यह शयन की सोल है जिसको वो लेडी ट्रैप कर ली है। शयन को अपने सामने 2 बड़े बड़े डीमनिक आई दिखाई देते हैं। इस लेडी की इस मेथड को DMI बॉडी कंट्रोल कहा जाता है। शयन सेंस करता है कि शयन के बॉडी में अब उसका कोई कंट्रोल नहीं है। ये एक बहुत ही खतरनाक सीन था, लेकिन शयन इस सिचुएशन में भी पैनिक नहीं करता है क्योंकि शयन एक बहुत ही बढ़िया एल्केमिस्ट है। उसे अपने सोल पर बहुत बढ़िया कंट्रोल है। इसी वजह से वह अपनी बॉडी को बिना यूज करे भी अपनी सोल की मदद से ही कुछ ऐसे अटैक कर सकता है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। और हम देखते हैं शयन अपने सोल से ही अपनी एनर्जी समान करते हुए एक पंच फॉर्म करता है और तब सबसे पहले तो ये जो चैन है वो टूटते हैं और शयन उठते हुए उन बड़े बड़े 2 डेमोनिक आई के ऊपर एक स्ट्रांग पंच अटैक करता है। अटैक से एक बहुत ही जोर का धमाका होता है, डेमोनिक आई ब्लास्ट होता है और शयन फिर से अपने बॉडी को फील कर पाता है। शयन का यह एस्पेचल अटैक इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि वो लेडी भी इस अटैक से बहुत कदम पीछे हट जाती है। पिल हल्के वह दीवार से जाकर लगती है। शयन जिसके बाद अपनी तलवार को निकालता है और अचानक से टेलीप करते हुए उस लेडी के सामने चला जाता है। उस लेडी के सामने अपना तलवार रखता है और फिर एक किलिंग इंटेंट के साथ कहता है,
अब तुम इस पिल बीस्ट को मेरे हवाले करने वाली हो या नहीं। पर फिर भी हम देखते हैं इस सिचुएशन में भी वो लेडी चिल्लाते हुए कहती है, नहीं, अपने मुंह से बहते हुए खून को पचती है। उसका मास्क उसके फेस से गिर चुका होता है। धीरे से वो अपना फेस शयन की ओर उठाती है और वैसे ही उसकी आंखों में ट्रिपल जड ग्रीन स्नेक फ्लावर दिखाई देता है। शयन उस लेडी के फेस को देखता है, जिसके बाद उसकी आंखों को देखता है और देखकर शॉक्ड रह जाता है। शयन ने इस ट्रिपल जड ग्रीन स्नेक फ्लावर पीपल को पहले भी देख रखा था और जब वह इस लेडी का फेस देखता है वो पहचान जाता है कि यह उसकी एक पुरानी दोस्त है। शॉक डॉकर कहता है, तुम क्वीनलिन हो ना। अब शयन की इस आवाज को सुनकर और शयन को देखकर और शयन के मुंह से अपना नाम सुनकर यह लड़की और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। अब उसे भी शयन को देखकर एक फैमिलियर फीलिंग आती है। अब शयन इसको ऐसे इतनी आसानी से इसलिए पहचान पाया क्योंकि इस लेडी के पास जो ट्रिपल जड ग्रीन स्नेक फ्लावर ट्यूब है वो बहुत बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है और बहुत ज्यादा रेयर है। इसके रेयरिंग का रैंक हम लोग इससे जान सकते हैं कि यह लिटिल फेरी डॉक्टर के वफल पॉइजन बॉडी से भी ज्यादा रेयर है। अब रही बात शयन इसे कैसे पहचानता है, तो यह बात बहुत समय पहले जमा एम्पायर की है। शयन जिसको अपना पुराना दोस्त कह रहा है, असल में जियामा एम्पायर में जब शयन था उस समय यह एक छोटी बच्ची थी। अब ये असल में कौन है, क्या करती है, इसके पीछे एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है जो कि मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा, क्योंकि इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। वीडियो जरूर पसंद आया होगा, पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।